हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड प्रॉपरली देख लिया होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। और आप लोगों के थ्रू जो कमेंट्स आई हुई हैं उनमें कोई भी ऐसी कमेंट नहीं है जिसमें आपको डाउट्स क्रिएट हुई हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड की, इसमें देखेंगे। और जो पार्ट सेकंड में था आप लोगों को दो क्वेश्चन हमने बता रखे थे लास्ट में कि आपको ये होमवर्क में गिवन हमने आपको दे रखे थे। तो आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर आपको नहीं आए होंगे तो वो क्वेश्चंस आज हम आपको बता देंगे और इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी 3B है, ठीक है ना। और कौन सी बुक, हमारी RS अग्रवाल बुक चल रही है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 में, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 और 34 3A के हमने पेंडिंग कर रखे थे, तो आप लोग देख लीजिए इनको, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि आपने इनको लगा लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस ऑफ ए बी, क्लियर। और जो 34 वाला क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 3x और प्लस ऑफ 3/x, क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो इनको प्रॉपरली हम लोग देख लेते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से। तो ये हमें एक्स स्क्वायर और माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस ए बी गिवन है। तो क्या करेंगे, फर्स्टली इसको इसमें इंटू कराते हैं, देखो क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे रहने तो एक्स का इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा bx और प्लस ऑफ ab सेम एज रहेगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ax और ये यहाँ पर माइनस ऑफ bx, क्योंकि माइनस का इंटू दोनों में हो गया, और प्लस ऑफ ab। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आया x माइनस ऑफ a, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन में आ गया तो a हमारा रिमेनिंग है। यहाँ पर क्या कॉमन, देखो यहाँ पर हमें x बनाना होगा तो यहाँ से माइनस b कॉमन लेंगे, तभी तो यहाँ प्लस का x बनेगा, तो ये हो गया x। और जब यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना आया हमारा a, क्लियर। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ऑफ a, क्लियर। और यहाँ पर क्या रिमेनिंग हमारे पास, x माइनस ऑफ b। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये हमारा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि मान लो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो गिवन है इसको ऐसे लिख लेते हैं 3/x। तो हम क्या करेंगे, इसको x को ऐसे लिख लो, x ऑफ होल स्क्वायर प्लस इसको क्या हम लोग 1/x ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर हो जाएगा, सेम है वही चीज। अब यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ 2 और इसको a अगर कंसीडर कर लो, इसको b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मीन्स यहाँ पर हम x इंटू 1/x भी लिख सकते हैं। इसको लिखने से कोई चेंज नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ही लिखा है जो हमारा पहले से लिखा था। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया, क्लियर। और क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये a स्क्वायर, इसको a अगर हम लोग मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, जो कि हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसको इन दोनों से देखो क्या कॉमन लेना है, तो इन दोनों से -3 को कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो -3 कॉमन, तो यहाँ पर प्लस का x आया माइनस, ये तो कॉमन में आ गया तो यहाँ 1/x आ गया। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया है, इनसे माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का x, और जो प्लस था वो माइनस का 1/x हमारा आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab वेयर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x, क्लियर। तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 3 और ये यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1/x, क्लियर है इतनी बात। अब क्या करेंगे, देखो दोनों टर्म सेम है हमारे, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें एक टर्म हमारा सेम है x माइनस 1/x, वो यहाँ पर भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे,
x माइनस वन बाई एक्स को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो एक टर्म यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स का हमारा बच गया, और यहाँ पर कितना आया माइनस ऑफ 3 आया। क्लियर, बस आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारा। चलो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, बताते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो और बुक हम लोगों की कौन सी चल रही है, RS अग्रवाल की चल रही है। ठीक है, RS अग्रवाल ही आप लोग देखिएगा, एक्सरसाइज में आपको मिलेगी जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो देखते हैं। अब लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3B की। क्लियर, किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 3B, और देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज 3B में हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3B में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला आप लोग काफी बार सुन चुके होंगे। ये हमारा 7th 8th क्लास में बता दिया जाता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में आपको बस यही फॉर्मूला है जो अप्लाई करना है, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपका जो है पूरी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर देगा। तो बस आप लोगों को अब ध्यान से देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें क्या करना है, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन इजिली कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B के। क्लियर, क्या है एक्सरसाइज 3B, चलो देखो यहां से आपको बताते हैं। तो एक्सरसाइज 3B में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है गिवन, कह रहा है 9x स्क्वायर और माइनस ऑफ 16y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है हमको 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 ऑफ y स्क्वायर। क्लियर, देखते हैं पहले इन्हीं दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखना, ध्यान से देखना आप लोग कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको गिवन है 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 16y स्क्वायर, और ये अलग है, तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा था कि कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा और उसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में हमें क्रिएट करना होगा, और इसमें क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसको a स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, देखो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आपने लिख दिया 9 और ऐसे x का स्क्वायर, आपने सोचा कि हाँ a स्क्वायर बन गया, तो ये चीज इसमें नहीं करनी है। a मतलब ये पूरा टर्म जो है हमारा 9x स्क्वायर, इसको ओवरऑल स्क्वायर में हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, इतना नहीं कि ये 9x स्क्वायर आपने कर दिया तो सोचा कि x स्क्वायर में हो गया, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना। तो इसको कैसे करना है, जैसे 9 है तो आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और x सेम एज रहेगा, और 3x ऑफ स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, माइनस, और ये किसका है 4y ऑफ स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि 3x पूरा है, a का काम कर रहा है, और 4y b का काम कर रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी कंपलसरी है, प्लस होगा तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, माइनस के लिए बना है, माइनस ऑफ b स्क्वायर वेयर b इज इक्वल टू 4y। अप्लाई कर दो, क्या आएगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो एक बार हो जाएगा 3x और प्लस का 4y, और एक बार हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 4y, क्योंकि एक बार a प्लस बी वेयर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 4y, तो a प्लस भी हो गया और a माइनस भी हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, इजी है ना, देखा आपने। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको भी a स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/2 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4 और x ऐसे ओवरऑल होल स्क्वायर में, मतलब ये a का काम कर रहा है अपना, और यहाँ पर माइनस, और ये 1/3 y ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर a जो है हमारा 5/2 है, x है, एंड b इज 1/3y। तो अब यहाँ पर स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, तो मीन्स 5/2x और प्लस का 1/3y।
ठीक है, और क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो 5/2x और माइनस का 1/3y, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर? आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको बस क्या करना है कि जो ये नंबर हमें गिवन है, ये जो टर्म गिवन होता है, इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में आप क्रिएट करो, कैसे भी करो, ठीक है, बस इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में। और ये नॉर्मली फॉर्मूला एक सिंगल फॉर्मूला यूज करना है, तो इजी है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या है। फॉर्मूला हम रफ किए दे रहे हैं, आप लोग माइंड में रखिएगा क्या है, इजी फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 81 और माइनस ऑफ 16x²। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर है 5 माइनस ऑफ 20x²। क्लियर? 3, 4 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो ये है 2x⁴ माइनस ऑफ 32। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा 3a³ और माइनस ऑफ 243 ab³। चलो इतने क्वेश्चंस अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंटिन्यू कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा 81 माइनस ऑफ 16x² है, और ये भी इसी टाइप का, बट ये किसी के स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इसमें भी देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है, और इसमें भी वही है। तो ये क्वेश्चन आपका सेम है जैसा कि हम बता चुके हैं, और 4, 5, 6 ये अलग टाइप थोड़े से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये हमारे। तो देखो यहाँ पर ये 81 है, तो आप जानते हैं कि ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, a² माइनस b² वाला चल रहा है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है ना? तो ये आपको माइंड में रखना ही है। तो यहाँ पर a बना लिया, a का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x²। क्लियर? तो ये a हो गया एंड b इज 4x, तो a² माइनस b² मींस a प्लस b, तो हो गया 9 प्लस ऑफ 4x। क्लियर? और a माइनस b, 9 माइनस ऑफ 4x। कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं कि प्लस वाला टर्म पहले लिखे माइनस वाला बाद में लिखे, आप कोई कैसे भी लिख दो, इनटू में होता है तो उससे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें हम लोग जानते हैं कि मतलब ये जो 5 है, तो इसको किसी का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से, नंबर से 5 को बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना आया 1 माइनस, और यहाँ 5 4 जा 20, और यहाँ पर x² आ गया। क्लियर है इतनी बात? हमने क्या किया है, 5 को कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई चेंज नहीं आएगा, और 4x² को आप लिख दो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब ये a का काम कर रहा है 1 एंड b इज 4x, ठीक है। तो यहाँ पर a² माइनस b² आपको अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा ये 5, और यहाँ पर a माइनस b मतलब 1 माइनस ऑफ 2x, और a प्लस बी मीन्स 1 प्लस ऑफ 2x। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग अगर इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को और एक टाइप से कर सकते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा क्वेश्चन 5 माइनस ऑफ 20x², ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसी को स्क्वायर बनाएं, 5 को ही स्क्वायर बनाएं, और इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें, कॉमन हमको नहीं लेना है। तो आप क्या करेंगे, तो √5 को क्या लिख देंगे, √5 का स्क्वायर लिख दो आप इसको, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे 5 ही मिलेगा। देखो कुछ भी हम करते हैं बस उसका बैकअप, उसका सॉल्व वही आना चाहिए जो हमें गिवन था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हम हर क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो इसको √5 का स्क्वायर लिख दो, आप जानते हैं कि 5 आएगा माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं √20 और x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो √20 का स्क्वायर 20 दे देगा, और x² हो जाएगा। अब a हो गया हमारा √5 एंड b इज √20x। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि √5a और प्लस ऑफ b मतलब √20x, और a माइनस b तो मतलब √5 माइनस ऑफ √20x। तो ये बट आपका ये आंसर बुक से मैच नहीं होगा, बट ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये
इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे करके चलना है जैसा आपको ये बताया। ये आपको इसलिए बता दिया कि आप गैस कर सके कि क्वेश्चंस में स्क्वायर क्रिएट करने हो तो हम कैसे करेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, मीन्स कॉमन ले लो x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 16। क्लियर है ना? अब यहाँ पर 2 और ये x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 और ये यहाँ पर इसको लिख लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगी, पावर में पावर गेन 2 होता है। ठीक है, और माइनस, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर है तो इसको सेम एज रहने दो। क्लियर? अब देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो एक्स स्क्वायर है और b है वो 4 है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लास्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a वेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 4, सो a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पर एक और बार ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है क्योंकि माइनस साइन भी है, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4 और यहाँ पर ये a वेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 2 और a माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 2। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया है इसका, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना? परेशान मत होना, इसमें इधर भी फॉर्मूला मिल रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो दोबारा अप्लाई कितनी भी बार मिलता जाए आप उतनी बार अप्लाई करते जाओ, ओपन करते जाओ और वो सॉल्व होता जाएगा। क्लियर? तो आपको ये तीनों तो क्लियर हो गए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन है हमारा 3 आपको कॉमन लेना होगा और a भी कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर कितना आया a स्क्वायर मिला माइनस, और यहाँ पर हमको मिलेगा 81। ठीक है, और यहाँ पर a भी कॉमन है तो यहाँ मिलेगा b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ये तो कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि इसको हम डायरेक्टली किसी के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया ये 3ab और a स्क्वायर सेम एज रहेगा, माइनस 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर, तो 9b का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, a है, a की वैल्यू a ही है, ठीक है, और b की वैल्यू 9b है, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है हमको बस। तो 3ab और यहाँ पर a प्लस बी करेंगे तो a प्लस 9b और a माइनस बी करेंगे तो a माइनस ऑफ 9b। क्लियर? तो ये अपना आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 to 6 ये जो बताए हुए हैं आपको तो प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अब लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्लियर? देखते हैं क्या है। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। यानी वीडियो आपकी काफी लेट हो गई है, ठीक है। अब लेट नहीं होने देंगे, आप लोग बस रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। अब लेट नहीं होगी आपकी, पर डे अपलोड करेंगे। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को प्रॉपर? ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सब सेम क्वेश्चन है हमारे, सब सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। तो ये हो गया 3x ऑफ क्यूब और माइनस ऑफ 48x। क्वेश्चन नंबर 8 की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। तो 27a स्क्वायर और माइनस ऑफ 48b स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो वो है x माइनस ऑफ 64x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 8ab ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 18a क्यूब। चलो देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन जल्दी से। सेम है हमारे क्वेश्चन, इजी हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको दिख रहा होगा कि ये किसी के भी स्क्वायर्स होते नहीं है, तो कॉमन सी बात है कि इनसे कॉमन हमें लेना होगा, तो अंदर स्क्वायर्स क्रिएट होंगे। तो इससे हमने 3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया x स्क्वायर माइनस 16। क्लियर?
यही तो आएगा यहाँ पर। अब x कॉमन में आ गया है, अब यहाँ पर क्या होगा 3x x ऑफ स्क्वायर माइनस, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो करेगा, तो a माइनस b और a प्लस b, तो मीन्स x माइनस 4 और x प्लस 4 हमारा आ गया, यही आंसर है इसका। ऐसे ही इसमें भी हमें करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन ले लो आप, कितना 3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ आया 9 a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर, क्लियर, यही तो आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 और ये 9a स्क्वायर को लिख लेंगे 3a ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर वही मिल जाएगा, माइनस ऑफ इसको लिख लेंगे 4b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a हो गया 3a और b इज 4b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3a माइनस ऑफ 4b, a माइनस भी हो गया ये, और a प्लस b में आएगा 3a प्लस ऑफ 4b, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं है, x कॉमन ले लो आप, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो 1 माइनस का 64x स्क्वायर हो जाएगा, x और 1 माइनस 8x ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर लगा दो आप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 8x, तो a प्लस b मतलब 1 प्लस 8x और a माइनस b 1 माइनस ऑफ 8x, तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दो, इजी है ना, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ से 2a आप कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना आया 4b स्क्वायर माइनस, और ये आया 9a स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से 2a और ये कितना हो गया 2b का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या है, a की वैल्यू 2b है और b इज इक्वल टू 3a, यही तो है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी मीन्स 2b और प्लस 3a, और एक बार a माइनस b में आ जाएगा 2b माइनस ऑफ 3a। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 to 10 काफी इजी क्वेश्चन थे, तो नॉर्मली हो गए हैं, ठीक है। आप लोग ये खुद से ट्राई कर लीजिएगा, आपसे ये हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इजी है एक्सरसाइज ये हमारी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। 12 भी आपसे हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कुछ वो हम ड्रॉप किए दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स क्रिएट होती हैं तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 11 और 12 वही एक नंबर्स में कॉमन लेना है हमको, और फिर स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ठीक है। 13 भी आपसे हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, 14 से बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11, 12 और 13 है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे सिमिलर है जैसे कि आपको हमने बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होती है इन क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो यहाँ पर हमें गिवन है 3a प्लस ऑफ 5b ऑफ होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4c ऑफ होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ c पर स्क्वायर है खाली, ठीक है। तो 4c स्क्वायर है ये ओनली, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको गिवन है a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर और माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 16 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 9b स्क्वायर, क्लियर, और माइनस ऑफ 2a और माइनस ऑफ 3b। चलो देख लेते हैं जल्दी से तीनों क्वेश्चन कि हमारे कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर्स भी लगे हैं, दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी है। तो ये अब इसमें ये 3a प्लस 5b है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 3a और प्लस का 5b ओवरऑल स्क्वायर है इसमें, माइनस इसमें हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लो 2c ऑफ होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग
3a प्लस बी को a मान लें और 2c को क्या मान लें, b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये जो गिवन है यही तो फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर a क्या है 3a प्लस 5b एंड b इज 2c, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a प्लस b वेयर a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 5b, तो ये तो a हो गया प्लस b है तो प्लस 2c, क्योंकि b हमारा कितना है 2c है। अब नेक्स्ट स्टेप a माइनस b का होगा, तो वेयर a इज इक्वल टू 3a प्लस 5b और माइनस b है तो माइनस ऑफ 2c। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर हम लोग a को a कंसीडर करके चले 3a प्लस 5b एंड b इज 2c, उसके अकॉर्डिंग a प्लस b और a माइनस b हमने अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ये क्या लिखा है और ये क्या है, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से लिखा है जो कि a प्लस बी माइनस बी होता है, तो आप इसको इधरी पर ओपन कर लो। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस ऑफ बी, यही तो आपको गिवन है। क्लियर? तो आप क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहीं पर ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? तो ये हमारा इतने से आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, a और b दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो a प्लस बी मिल जाएगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, a प्लस बी हमको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हमारा रिमेनिंग है, तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन में आ गया, तो आप इसको a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी और माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है सीन। ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं, तो क्या करते हैं इन दोनों से, ठीक है, इनसे कॉमन ले लो आप, इनको प्रॉपर लिख लो इस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि इनको लिखना पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस, और इसको लिखा जा सकता है 3b ऑफ होल स्क्वायर, और इन दोनों से माइनस आप कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस ऑफ 3b। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉलो करेंगे, वेयर a इज इक्वल टू 2a एंड b इज इक्वल टू 3b। क्लियर? तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आएगा हमारा a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी मीन्स 2a माइनस ऑफ 3b अप्लाई कर दिया, जहां पर a हमारा 2a था और b हमारा 3b था, तो a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई कर दिया। आगे सेम हम लोग रखेंगे 2a प्लस 3b को। क्लियर? अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, तो इन दोनों से कॉमन है हमारा 2a प्लस ऑफ 3b, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आया 2a और माइनस ऑफ 3b, और ये तो कॉमन में आ गया, तो यहाँ पर माइनस 1 भी। कुछ लोग क्या करते हैं, माइनस 1 को नहीं ध्यान देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, इसको मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर 1 नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि 3a प्लस 2b आपने कॉमन लिया है, 2a प्लस 3b आपने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपको जो 1 हमारा रिमेनिंग है तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यही अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन प्रॉपरली आ गए होंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, और आगे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 13 आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करके देखने हैं, आप लोग जरूर उसको कर लेंगे। ठीक है, नंबर्स हैं, कॉमन ले लेंगे और वो अपने आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्लियर, और प्लस ऑफ 2bc और प्लस ऑफ सी स्क्वायर, सॉरी ये हमारा माइनस ऑफ सी स्क्वायर है। क्लियर? तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा 4a स्क्वायर और माइनस ऑफ 4b स्क्वायर, क्लियर, और प्लस ऑफ 4a और प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो देखते हैं ये दोनों क्वेश्चंस क्या है हमारे। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो और ये भी है, बट हम लोग जानते हैं कि इससे ये नहीं बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे। देखो इसमें क्या है लॉजिक, इसमें लॉजिक ये है कि ए स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा और इनसे हम लोग माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस का बी स्क्वायर मिला और सी स्क्वायर भी प्लस का मिल गया और ये माइनस का 2bc मिल गया। हमने इसको बाद में लिख दिया। देखो माइनस हमने इन तीनों से कॉमन लिया है, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया और इसको प्रॉपर्ली लिख दिया है। अब यहाँ पर ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा है b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो अगर मान लो a हमारा b है और b हमारा c है, a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आ जाएगा 2bc। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर होगा। और इसमें a का होल स्क्वायर ले लो, तो अब ये a ही है एंड b इज b माइनस सी, b को b माइनस सी कंसीडर करके चलेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। क्या होती है a प्लस b, a प्लस, अब देखो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 2 टर्म्स में है, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखनी है, ठीक है। तो ये b माइनस सी ऐसे a प्लस b हो गया। अब a माइनस b, तो a माइनस b की जो अगर 2 टर्म्स में वैल्यू है तो उसको ऑलवेज इन ब्रैकेट आप पुट करना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे a माइनस बी वाला हम लोग लिखते हैं तो a माइनस b लिख देते हैं तो जल्दी से ऐसे लिख जाता है ये हमसे, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो माइनस ऐसे नॉर्मल लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये साइन नहीं चेंज हो पाता है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर आना क्या चाहिए, a माइनस बी और प्लस सी आना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि माइनस का इंटू दोनों में होता है। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो यहाँ पर माइनस बी हो जाता है, बट ये साइन चेंज करना छूट जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर जो b की वैल्यू अगर हमारी 2 टर्म्स में है तो आपको ऑलवेज ब्रैकेट में ही पुट करनी है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और स्टेप लिख लेते हैं, जो कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पर a माइनस बी और प्लस सी, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर है, अच्छे से आपको आ गया होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखो यहाँ पर क्या है, ये 4a स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। तो यहाँ पर ये 4a स्क्वायर को पास में लिख लो और प्लस 1 को भी पास में लिख लो और प्लस का 4 है, तो इनको कलेक्ट कर लिया हमने और माइनस का 4b का स्क्वायर अलग कर दिया, सेपरेट लिख दिया, इसको करके रीअरेंज कर दिया पूरा क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये लिखा है हमारा 2a का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है, और प्लस इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और इसको क्या 2ab के फॉर्म में कुछ लिखा जा सकता है। देखो लिख के ट्राई करते हैं, तो 2a, a इज 2a एंड b को 1 मान लेते हैं। क्लियर। तो देखो क्या इसका सॉल्व 4a आ रहा है, देखो आ रहा है 2 टू द 4a 1, और ये तो मतलब ये मतलब इसको ये हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे लिखा रहने दो आप 4b स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके कि ये हमारा जो है यहाँ पर तो ये क्या बना रहा है, ये 2a और प्लस 1 का होल स्क्वायर बना रहा है। देखो 2a का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे 1 और 2ab करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। क्लियर। तो यही आपको ओपन करके यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिखकर भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ऑफ 4b स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको क्या कर देंगे 2b का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो a क्या हो गया 2a प्लस 1 एंड b इज 2b। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉलो कर दो, देखो क्या आता है। तो यहाँ पर ये आएगा 2a प्लस 1 जो कि a की वैल्यू हो गई, और मैं आपसे क्या कहा था ये सिंगल टर्म है तो नॉर्मली लिख सकते हैं, तो a प्लस b में प्लस का 2b हो गया और a माइनस b में क्या हो गया 2a प्लस 1 और माइनस ऑफ 2b। क्लियर। तो ये हमारा a मतलब a प्लस b और a माइनस b कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 18 प्रॉपर्ली वर्क में करने हैं, होमवर्क में, ठीक है। और जो हमारी 3A एक्सरसाइज थी उसके जो 2 क्वेश्चन हमारे छूटे थे, हमने आपसे बोला था कि आप लोग उन्हें खुद से ट्राई करिएगा, तो वो क्वेश्चंस भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक इस एक्सरसाइज के प्रॉपर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्रॉपरली कॉपी में कंप्लीट करके रखिए आप, और हम लोग मिलते हैं पार्ट
कौन सा, ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब लोग मिलते हैं पार्ट फोर्थ में, जिसमें क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 से। और पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या करेंगे कि फुल कंप्लीट कर देंगे पूरी एक्सरसाइज 3B को, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है और डेली वीडियोस अपलोड होंगी। और कोई भी डाउट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्रिएट होती है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू उसको पूछते चलिए, और एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमको रिवाइज करने के लिए दिए होते हैं कि अगर आप लोग एग्जाम्पल लगाएंगे तो एक्सरसाइज आपको आती जाएगी, और वो सॉल्व भी होते हैं। तो एक्सरसाइज हम आपको कराते चल रहे हैं और एग्जाम्पल आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है ना। और अगर कोई एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी रेगुलर।